इंडिया 360 में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें देरी की आहट है। जी हां, जरा देर हो गई, लेकिन जंतर मंतर की सियासत में माहिर केजरीवाल के खड़े होते ही एक साथ सभी मोर्चों पर हल्ला बोल दिया। ज्यादातर तीर एक ही निशाने पर छोड़े जा रहे थे और वो थी दिल्ली पुलिस। केजरीवाल ने जता दिया कि रेल भवन का धरना भले ही खत्म करना पड़ा, लेकिन हमले की धार कुंद नहीं पड़ी है। आपकी रेस में पीछे पीछे आप। दिल्ली के मुकाबले में सबक सीखने वाले राहुल गांधी को अपना पाठ बखूबी याद था, इसलिए इस बार जंतर मंतर पहुंचने में बाजी मार ले गए। जंतर मंतर के रास्ते सत्ता तक पहुंचे केजरीवाल चूक गए और इस बात का एहसास उन्हें भी था। मैं आज चौथे दिन आया हूँ, इस बात की मैं माफी मांगता हूँ, मुझे पहले दिन यहाँ पे होना चाहिए था। जंतर मंतर पर पहुंचने में भले देर हो गई हो, लेकिन मंच पर पहुंचते ही केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। मैंने फाइल के ऊपर लिखा कि इस केस में दिल्ली पुलिस इंटरेस्टेड पार्टी है, दिल्ली पुलिस इज वन ऑफ द अक्यूज्ड, तो दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसमें इंडिपेंडेंट अगर हमें जानकारी चाहिए, अगर हमें सच जानना है, अगर हमें इफ वी हैव टू रीच टू द बॉटम ऑफ द ट्रुथ, देन वी नीड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। नीदों की हत्या के मामले में इंसाफ के लिए उनके साथी धरने पर हैं। केजरीवाल ने यहां दिल्ली पुलिस की सुस्ती और राज्य सरकार की चुस्ती का बखान किया। बताया कि टीवी पर खबर देखते ही उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली वालों को ये पाठ पढ़ाया जाएगा कि यहां रहने वाले सभी खुद को भारतीय समझें। धरने पर सियासत हो या सियासत के लिए धरना, एक बात तय है, अब नेताओं को जनता जनार्दन के दरबार में बार बार हाजिरी लगाने के लिए तैयार रहना होगा। विवेक शुक्ला, दिल्ली, आज तक। देर सवेर अब ऐसी जगहों पर पहुंचकर ही सब अपनी राजनीति साधने में लगे हुए हैं, लेकिन एक और मुश्किल जो अब खड़ी होती दिख रही है अरविंद केजरीवाल के सामने, वो है जन लोकपाल बिल, जो दिल्ली एक्ट है उसको लेकर। लेकिन उसके पहले जरा आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे से जरूर रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि 7:58 पर ऑपरेशन दिल्ली पुलिस, बड़ा खुलासा आज तक पर होगा लगातार। लेकिन अब वापस उस खबर का रुख करते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने लोकपाल बिल तो पास कर दिया, लेकिन खींचतान जारी है। कांग्रेस ने धमकी दी है कि विधानसभा में लोकपाल बिल पेश ही नहीं होने देंगे। सवाल है कि अगर केजरीवाल सरकार ने बिल पेश किया तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार गिरा देगी? क्या लोकपाल पर गिर जाएगी केजरीवाल सरकार? कांग्रेस ने कहा सदन में नहीं रखने देंगे लोकपाल बिल। लोकपाल बिल को दिल्ली कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के महज 24 घंटे के भीतर विधानसभा में बिल रखने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार संकट में नजर आने लगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिल पर वोट तो क्या, इसे संसद में भी रखने नहीं देगी। ये एलजी साहब को नहीं दिखाना चाहते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं भेजना चाहते, ये लॉ डिपार्टमेंट की बात नहीं मानना चाहते। तो मुझे तो इनकी नीयत पे शक है, क्योंकि अब ये मंत्री और मुख्यमंत्री खुद बन गए हैं, तो ये चाहते नहीं है कि दिल्ली में जन लोकपाल बिल आए। देखिए, अगर ये लीगली इसको ठीक करके लाएंगे, इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करा के लाएंगे, तो हम जरूर समर्थन करेंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में, गैर कानूनी काम में हम इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। जो कांग्रेस पिछले 45 साल से इस देश में लोकपाल नहीं आने दे रही, उससे और उम्मीद क्या की जा सकती है? सोमवार को दिल्ली लोकपाल बिल को केजरीवाल कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई थी और बगैर केंद्र की मंजूरी लिए इसे 16 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में रखने का ऐलान किया था। हालांकि कानूनी जानकारों के मुताबिक ऐसा करना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी बिल जो केंद्रीय कानून से विरोधाभासी हो, उसे राज्य की विधानसभा में पेश करने से पहले कानूनी मंजूरी जरूरी है। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक मंडल की मीटिंग में यह तय करेगी कि ये जो लोकपाल बिल है, लोकायुक्त है, या जो भी ये बनाकर लाएंगे, उसके अंत का प्रारूप क्या है। अभी तक हमारे सामने यही नहीं है कि वो किस तरह का ला रहा है। उसको देखने के बाद ही हम तय करेंगे कि इसको समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। किंतु एक बात तय है कि अगर वो रामलीला मैदान और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जाके नौटंकी और नाटक करके इस सारी चीज को रखना चाहते हैं, उसके साथ हम नहीं।
इस बीच जन लोकपाल बिल को 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पास कराने की केजरी सरकार की कोशिशों को झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक साई ने दिल्ली सरकार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी है। अब सरकार किसी और स्टेडियम पर विचार कर रही है। साफ है केजरीवाल के सपने जन लोकपाल पर अभी रस्साकशी जारी है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। ये तो कांग्रेस वर्सेस आप संभावित लड़ाई है जिसकी तस्वीर अब सामने दिख रही है, लेकिन बीजेपी वर्सेस आप पहले से ही छिड़ी हुई। जी हां, आज दिल्ली की सड़कों पर यह बवाल मचा क्योंकि अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए विरोध जताने कि क्यों अरुण जेटली ने कोशिश की विधायकों को खरीदने की। यह आरोप था उनका। उधर मदन लाल जो भी आम आदमी पार्टी के विधायक के आरोप लगा रहे हैं, उनके घर के बाहर विरोध करने पहुंच गए बीजेपी कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने सोमवार को बीजेपी नेता अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और अगले ही रोज आप कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर पहुंच गए जेटली के घर प्रदर्शन करने। खूब हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर। आम आदमी पार्टी ने ललकारा था, बीजेपी कैसे चुप रहती। पार्टी के कार्यकर्ता भी धमक गए विधायक मदन लाल के घर, जिन्होंने जेटली और मोदी पर साजिश रचने का इल्जाम लगाया था। धरना प्रदर्शन अब तक विपक्ष का हथियार माना जाता था, लेकिन दिल्ली में नई धारा बह रही है। विपक्ष से पहले आपके नेता प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाते हैं। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके कैसे अनिल अंबानी पर बोला है हमला। उन्होंने कहा है कि बिजली के मुद्दे पर अनिल अंबानी दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब उद्योगपतियों पर भी, हालांकि पहले से भी अरविंद केजरीवाल उद्योगपतियों पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन अब ट्विटर के जरिए उन्होंने अनिल अंबानी पर बिजली के मुद्दे पर हमला बोला है। कह रहे हैं कि किसके लिए सियासत कर रहे हैं अनिल अंबानी, क्योंकि यहां भी लगता है निशाना राजनीतिक पार्टियों की ही तरफ है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। आज धार्मिक आस्था फिर खंडित हुई है। भक्त का भरोसा चकनाचूर हुआ है। छेड़छाड़ के इल्जाम में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गाड़ी में चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे ये महाशय बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी केशव नंबूदरी हैं। पुलिस ने इन्हें लड़की से छेड़छाड़ के इल्जाम में मेहरौली इलाके के छतरपुर स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है। केशव नंबूदरी के साथ उनके रिश्ते के भाई विष्णु प्रधान को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो पाया है उसके मुताबिक पुलिस ने धारा 354 यानी कि मोलेस्टेशन और 342 यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के तहत बाबा को और उनके जो सहयोगी हैं यानी कि जो कजन हैं विष्णु प्रधान, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। लड़की की शिकायत के मुताबिक वो पुजारी से मिलने उनके पास गई थी, जहां उसके साथ छेड़छाड़ हुई। जब वो लड़की यहाँ पर पहुंची तब उन्होंने, रावल ने कथित तौर पर इसी होटल के कमरे में उससे बदतमीजी करने की कोशिश की। वो किसी तरह होटल के कमरे से बाहर निकली और बाहर गाड़ी में बैठी ड्राइवर के साथ और उसके बाद यहाँ से भागी। भागने के बाद उसने अपने घर वालों को इस पूरे मामले की जानकारी दी और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में जो है रिपोर्ट दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद केशव नंबूदरी के साथ साथ और भी कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। चूंकि मामला आस्था के केंद्र बद्रीनाथ से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस पूरे मामले की बेहद सतर्कता से जांच कर रही है। होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। योगेश गुप्ता और विशाल प्रताप सिंह के साथ सुप्रतिम बनर्जी, दिल्ली, आज तक।